हेलो एवरीवन, वेलकम टू शॉप ऑन। जैसा कि आप लोगों ने अपने फ़ोन में ऐप को इंस्टॉल कर लिया है और आपके सारे मेनू भी दिखने लगे होंगे। जैसे मेन मेनू में अभी हम लोग मेन मेनू में है, ऊपर में सर्च बार, उसके बगल में एक ऐड टू क्विक बिल का ऑप्शन दिख रहा है। ये बटन रेड कलर का बटन है, इसमें क्लिक करते ही आप जो है मेन मेनू में जा सकते हैं। जो कि आपने इंस्टॉल किया है ऐप को, इसमें बहुत सारा काम करने के लिए, बिल बनाने के लिए, पेमेंट रिसीव करने के लिए, ड्यू लिस्ट देखने के लिए, पार्टी का स्टेटमेंट चेक करने के लिए, बिल शेयर करने के लिए। तो सारी चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, कैसे हम लोग बिल बना सकते हैं, कैसे हम लोग पेमेंट रिसिप्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग पार्टी का लेजर देख सकते हैं, कैसे हम अपना कैश बैंक का हिसाब देख सकते हैं, कैसे बिल को हम लोग भेज सकते हैं। तो जैसे कि आपको शुरू में बताया कि आप मेन मेनू में से ऊपर में आपको सर्च के बगल में रेड कलर का बटन दिखेगा ऐड क्विक बिल्स का। हमको उस बटन में क्लिक करना है। उस बटन में क्लिक करने से हम लोग जो है मेन मेनू में आ जाएंगे। तो मेन मेनू कुछ ऐसा दिखेगा। ये कंप्यूटर में इस तरह से दिखता है, फ़ोन में आपको फ़ोन की तरह दिखेगा। तो सबसे ऊपर में हम लोग को मेनू बार मिलता है, उसके नीचे मिलता है हम लोग के लिए बिल बनाने के, पेमेंट चढ़ाने के, बाकी सब चीज़ के बटन्स। तो चूँकि हम लोग बिल बनाने के लिए इस पेज को ओपन किए हैं, जो बेसिक बिल्स है उसको बनाने के लिए हम लोग को ऊपर में दो ऑप्शन दिखते हैं। पहला बॉक्स में ब्लू कलर का बॉक्स है, इसमें दिखता है ऐड क्विक बिल्स, यहाँ से आप बिल बना सकते हैं। उसके बगल में दिखता है आपको ग्रीन कलर का बॉक्स, जिसमें ऐड पेमेंट है, मतलब पेमेंट चला सकते हो उससे। तो हम लोग बिल बनाने के लिए सबसे पहले जाएंगे ऐड क्विक बिल्स में। जो ये बटन है, इस बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम लोग चले जाएंगे बिल मेनू में। बिल मेनू में जाते ही हमारे सामने बिल बनाने का मेनू खुल जाता है। कुछ इस तरह से दिखता है, क्रिएट बिल, और उसके बगल में कैलकुलेटर का ऑप्शन दिखता है। तो हम लोग बिल बनाने के कई तरीके हैं जिसको यूज़ करके हम लोग बिल बना सकते हैं। पहला है, आप अपने शॉप में या ज़्यादातर दुकानदार अपने शॉप में कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। तो कैलकुलेटर में जैसे हमारे यहाँ भी कैलकुलेटर है, क्रिएट बिल जो है इसके राइट साइड में आपको पीला कलर का कैलकुलेटर का आइकन दिखता है, उसमें क्लिक करने से आपके सामने कैलकुलेटर खुल जाएगा। तो जनरली हम लोग कैलकुलेटर में हिसाब करते हैं, जैसे 20 रुपया प्लस 10 रुपया प्लस 50 रुपया प्लस 25 रुपया प्लस 40 रुपया प्लस 60 रुपया, ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं और उसको टोटल करते हैं। टोटल में देखिए 205 रुपया आ गया। अब इस कैलकुलेटर से हम लोग डायरेक्ट बिल में भी जा सकते हैं, और अगर आपको बिल नहीं बनाना है तो आप इसको जो है कैंसिल के, यहाँ कैंसिल बटन है, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, कैलकुलेटर हाइड हो जाएगा। लेकिन हम लोग को तो बिल बनाना सीखना है। तो चूँकि बिल बनाने के कई तरीके हैं, कैलकुलेटर से हिसाब करके आप बिल बना सकते हैं। फिर आप डायरेक्ट कस्टमर का नाम या नंबर सर्च करके वहाँ भी बिल बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेटर से कैसे बिल बनाते हैं वो देखें। जैसे हम लोग हर हिसाब जोड़ लिया अपना, 20 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 25 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया, टोटल हो गया 205 रुपया। तो टोटल 205 रुपये, इसको हम लोग बिल कैसे बनाएंगे। सबसे नीचे देखिए टोटल दिख रहा है 205 रुपया, उसके बगल में दाहिने साइड में हरा कलर का बटन में दिख रहा है यूज इन बिल, मतलब यहाँ क्लिक करने से ये पैसा आपका बिल में चढ़ जाएगा। कैसे चढ़ेगा, चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे हमें बिल बनाना है तो इसमें यूज इन बिल में क्लिक किए, यूज इन बिल में क्लिक किए तो वो कैलकुलेटर हाइड हो गया और हमारे यहाँ नाम या नंबर डाल के कस्टमर सर्च करने का ऑप्शन दे रहा है। तो हम लोग अब यहाँ नाम से सर्च करेंगे, जैसे TEST टेस्ट लिखे, टेस्ट नाम से हम लोग का पार्टी कस्टमर बना हुआ है। आप इसको मोबाइल नंबर से सर्च करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग मोबाइल नंबर यूज़ करिए, क्योंकि उसमें आपको कन्फ्यूज़न कम होगा। एक नंबर से एक ही कस्टमर दिखेगा और नाम से ज़्यादा कस्टमर दिख सकता है, इसके लिए आपको फिर अलग से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसा आपको सुविधा लगे। हम अभी नाम से टाइप किए, आप लोग मोबाइल नंबर से टाइप कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो नाम टाइप करने के बाद हम लोग गए सर्च में क्लिक किए, देखिए कस्टमर का नाम लोड हो गया, टेस्ट पार्टी। इसी पार्टी को हमको बिल करना है। तो यहाँ दाहिने साइड में हरा रंग का जो बटन है सेट बार, इसमें क्लिक किए तो देखिए पार्टी का डिटेल्स यहाँ लोड हो गया, इसका नंबर, ID और नाम। अगर पार्टी सही है तो आप सही जगह पाए हैं, सही पार्टी को सिलेक्ट किए। देखिए कैलकुलेटर में जो हम लोग 205 रुपये का हिसाब किए थे ना टोटल, ये पैसा आपका यहाँ टोटल बिल में ऑटोमेटिक आ गया है। आपको यहाँ से कोई इनपुट या कोई चीज़ दबाना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक 205 रुपया चढ़ गया। अब क्या करना है, अगर आपको बिल बनाना, नीचे सिंपली क्रिएट बिल वाला बटन में इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन में क्लिक कीजिएगा तो बिल बन जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसको बिल कैसे बनाना होता है। क्रिएट बटन में क्लिक किए, देखिए ये बिल आपका सेव हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला बिल बना, जो हम लोग कैलकुलेटर से हिसाब करके बनाए थे। टोटल किए, यूज इन बिल किए और कस्टमर का नाम जोड़े, बिल बन गया। अब हम लोग देखेंगे कि बिना कैलकुलेटर हम लोग कैसे बिल बना सकते हैं। उसके लिए आपको जो है कस्टमर का नाम या नंबर से कस्टमर को सर्च करना पड़ेगा। जैसे हम लोग नाम लिख दिया, अब इसको सर्च बटन में क्लिक किए तो कस्टमर आ गया, इसको सेट कर दिया कस्टमर। तो कस्टमर को वही पहले वाला प्रोसेस ही है, कस्टमर का नाम, नंबर, ID सब आ गया। अब आपको क्या है,
अब कैलकुलेटर से बिल आपको नहीं बनाना, आप बनाना आपको आइटम लिख के। तो आइटम लिख के आप यहाँ से आइटम लिख के बिल बना सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए बिस्किट का बिल बनाना है, तो बिस्किट लिख दिए। मान लीजिए मैंने 4 पीस बिस्किट बेचा, 4 पीस बिस्किट का जो है 40 रुपये करके रेट है, रेट में हम लोग 40 लिख दिए, टोटल कितना हुआ 160 रुपया हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ करते हैं और मान लीजिए हम लोग नमकीन बेचे, नमकीन 2 पैकेट बेचे, 70 रुपये करके पैकेट का दाम है, तो 70 रुपये रेट लिख दिए। देखिए 140 हो गया, टोटल दोनों मिला के कितना हो गया 300 रुपया का टोटल में बिल आ गया। ये हम लोग आइटम लिख के बिल बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग चाहते कि बिना आइटम लिख के बनाए तो सेम वैसे ही नीचे आप जो है 300 रुपये का बिल बना, 300 रुपये लिख दीजिएगा, वो बिल बन जाएगा, ठीक है। चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको कि अगर हमको आइटम के साथ बिल नहीं बनाना है तो कैसे होगा। तो हम लोग ऐसा पेज खुलता है, नीचे सिर्फ हम लोग लिख देंगे 200 रुपया, तो 200 रुपये का बिल बन जाएगा, ठीक है। और आइटम लिख के जो बताया आपको, तो उसके लिए टाइप कीजिए। मान लीजिए बिस्किट का बिल बनाना है, 4 पैकेट बिस्किट बनाना है 40 रुपये करके, तो 160 रुपये नीचे आ गया। एक और आइटम ऐड करना, मान लीजिए नीचे ऐड आइटम में क्लिक करेंगे, वहाँ से फिर आइटम ऐड हो जाएगा। मान लीजिए आपको नमकीन करना है, तो नमकीन लिख दिए और यहाँ पे 2 पैकेट नमकीन बेचे 70 रुपये करके, तो रेट में 70 लिख दिए। देखिए 2 पैकेट 70 रुपये का 140 रुपये हो गया, ठीक है। नीचे 140 160 टोटल 300 रुपये हो गया, नीचे आपका शो हो गया। अब तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप मुंह से बोल के भी बिल बना सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे माइक बटन दिया हुआ, इसमें क्लिक करना है और आपको मुंह से बोलना है। जैसे आपको चावल का बिल बनाना है, तो चावल अगर 2 किलो बेचे हैं 50 रुपये करके, तो आपको लिख सिंपली बोलना है चावल 2 किलो 50। चलिए इसका प्रैक्टिकल भी दिखा देते हैं। अब हम लोग इसमें वॉइस से बिल ऐड करेंगे। चलिए जैसे माइक में क्लिक किया, अब हमको बोलना है चावल 2 किलो 50। देखिए चावल 2 किलो 50 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें आटा का भी मुझे बिल बनाना है, आटा 4 किलो 60 रुपये करके, तो आटा 4 किलो 60। देखिए आटा 4 किलो 60 आ गया। तो इस तरह से आप मुंह से बोल के भी इनवॉइस में आइटम का ऐड कर सकते हैं। टोटल भी नीचे देखिए 640 रुपये ऐड हो गया। आपको इसके बाद क्या करना है, सिंपली क्रिएट बिल पे क्लिक कर देना है। तो क्रिएट बिल पे क्लिक करने से आपको ये बिल बन जाएगा। इसमें आपको एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहे तो इसी बिल में पेमेंट भी चढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत कस्टमर आपको नगद पेमेंट तुरंत दे दिया, ठीक है, तो फिर आप बिल बनाएंगे, फिर पैसा चढ़ाएंगे, तो फिर अलग जगह जाके फिर पेमेंट चढ़ाना होगा। उससे बढ़िया क्या है कि आपको एक ही जगह बन जाए तो आसानी होगा। इसके लिए एडवांस बटन दिया हुआ, ऐड पेमेंट का ब्लू रंग का ये बटन है। अगर आपको इसी बिल में पेमेंट भी चढ़ाना पार्टी का, तो यहाँ ऐड पेमेंट में गए, देखिए यहाँ पे आपको ऐड पेमेंट जाने से ये सारा ऑप्शन दिखता है। फुल पेड 640 रुपये दिखा रहा है, या फिर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेड बिल पूरा पेमेंट कर दिया पार्टी कस्टमर, तो ये फुल पेड में आप क्लिक कर दिए, 640 रुपये पेमेंट में आ गया, ठीक है। मतलब अब क्या होगा कि बिल भी बनेगा और पेमेंट भी चढ़ जाएगा एक ही साथ में कस्टमर का, ठीक है। अगर फुल पेड नहीं किया कोई, इसमें आपको आधा पैसा दिया या 200 रुपये 300 रुपये दिया है, तो आप सपोज मानिए 300 रुपये दिया, तब 300 आप लिख दिए यहाँ पे, तो क्या होगा ना कि 640 का तो बिल बन जाएगा और 300 रुपये का पेमेंट भी चढ़ जाएगा उस कस्टमर के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कैश और बैंक, आपको कैश पैसा दिया या बैंक में दिया वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो बैंक सिलेक्ट कर सकते, चाहे तो कैश सिलेक्ट कर सकते, जिस हिसाब से आपको पेमेंट दिया है। तो हम लोग अभी बिल में पेमेंट नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि हम लोग से बिल बनाना सीख रहे हैं। तो अभी हम इसको पेमेंट को हटा देते हैं और इस ऑप्शन को हाइड कर देते हैं। तो हम लोग का जो आइटम चढ़ा था अब 640 का हो गया। 640 का हम लोग बिल बनाएंगे। हरा बटन क्लिक करेंगे, जो हरा बटन है क्रिएट बिल का, इसमें क्लिक कर दिए, देखिए ये बिल बन गया, ठीक है। अब बिल बन गया तो बिल को कहाँ से देखेंगे। बिल को देखने के लिए हम लोग पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे। पेज को रिफ्रेश करने के बाद हम लोग चले जाएंगे होम में, या फिर आप क्विक बिल में भी जा सकते हैं, दोनों में से एक ही जगह पहुँचेंगे। देखिए हम लोग ये क्विक बिल से बिल बनाए, ये वाला बटन से। अब हमको बिल कहाँ गया, बिल तो बना दिया, बिल तो कस्टमर को भेजना है, बिल हमें भी देखना है, व्हाट्सएप में मैसेज करना है, कहाँ से करेंगे। फिर हम लोग उसके लिए जाएंगे इस बटन में, टोटल सेल बटन में, जो नीचे है यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो सारे बिल के आप पास आप चले जाइएगा। देखिए 640 के वाला बिल अभी हम लोग बनाए, ठीक है। 640 में जो है कोई भी पैसा पेड नहीं हुआ है, टोटल का टोटल पैसा ड्यू है, इसीलिए 640 पेंडिंग में ही दिखा रहा है और अमाउंट 640 है। इस बिल को देखने के लिए हम लोग जो इन्वॉइस नंबर है इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने से देखिए ये वाला बिल खुल के आ गया। यही सब आइटम हम लोग लिखे थे, और ऊपर वाला आइटम हम लोग दो हम लोग टाइप करके लिखे थे, नीचे वाला 2 आइटम हम लोग मुँह से बोल के लिखे थे, लेकिन सारा एक ही तरह से आ गया है, एकदम प्रोफेशनल बिल की तरह बन के आ गया। इधर आपका डिटेल्स, इधर आपके कस्टमर का डिटेल्स, नीचे आपका टोटल है, और उसके नीचे आपका जो है यहाँ पे आपका क्यूआर कोड है। अगर आप यूपीआई आईडी डाल के रखते हैं अपना
ऐप में, तो यहाँ पे जो क्यूआर स्कैनर है यहाँ पे भी आपका डायरेक्ट स्कैन करने से आपका यूपीआई में खुल जाएगा। जो बहुत कस्टमर मांगते हैं भैया फ़ोन पे नंबर भेजिए, भैया क्यूआर कोड भेजिए, उसका भी आपको दिक्कत नहीं, आप अपना यूपीआई आईडी ऐप में डाल दीजिए, तो हर बिल में ऐसा क्यूआर कोड बन जाएगा जिससे स्कैन करके कस्टमर आपको पेड कर सकता है। ठीक है, बिल के नीचे देखिए हम लोग के पास यहाँ 4 ऑप्शन मिलते हैं। गेट पीडीएफ, यहाँ पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। प्रिंट बिल में आप कंप्यूटर से प्रिंट कर सकते हैं बिल को। शेयर बिल बटन में जो है, इसमें शेयर बिल में क्लिक करने से इस बिल का फ़ोटो जो है आपको शेयर करने का ऑप्शन देता है, चाहे आप व्हाट्सअप में या किसी और चीज़ में इस बिल को शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर को। और जो लास्ट बटन है व्हाट्सअप का, इसमें इस बटन में क्लिक करने से क्या है, आपका बिल का जो भी डिटेल्स है ये व्हाट्सअप में लिखित रूप में मैसेज के तौर पे कस्टमर को डायरेक्ट चला जाएगा। उसमें कस्टमर का नाम, इनवॉइस नंबर, डेट, आइटम का डिटेल्स, आइटम क्या क्या लिया है, किस रेट से लिया है, कितना टोटल बिल हुआ, सारा चीज़। उसके बाद ये पेमेंट का लिंक आपको चला जाएगा कस्टमर के फ़ोन में। अगर आपको पेमेंट करना कस्टमर को, तो कस्टमर आपका लिंक से डायरेक्ट ओपन क्लिक करेगा तो उसका फ़ोन पे में आपका यूपीआई खुल जाएगा, और वहाँ से सिर्फ उसको ओके करना है, आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ मिलता है आपको यहाँ से। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिल बनाना सीख लिया। अब हम लोग देखेंगे हम लोग पेमेंट कैसे चलाएंगे। तो फिर से हम लोग वही मेन मेनू में जाएंगे, ऐड क्विक बिल्स में क्लिक करेंगे, जहाँ से हम लोग फिर अपना मेनू में आ जाएंगे, जिसमें हम लोग पहला इसमें गए थे बिल बनाने के लिए इस ऑप्शन से। अभी हम लोग जाएंगे पेमेंट चढ़ाने के लिए, इस ऑप्शन में जाएंगे, जो हरा वाला बटन है ना ऐड पेमेंट का, उसमें जाएंगे। यहाँ पे हम लोग को ऐड पेमेंट पे क्लिक करना है। ऐड पेमेंट में क्लिक करने से हम लोग को ये वाला विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्रेडिट रिसिप्ट है, उसके बाद सिलेक्ट पार्टी, पार्टी का नाम सिलेक्ट करने बोल रहा है। कौन पार्टी है जिससे आपको माल बेचे है, जिसके आप पास आप पैसा पाते हैं, उस पार्टी को सिलेक्ट करना बोल रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टाइप करने का भी ऑप्शन है। अगर ज़्यादा पार्टी है तो आप टाइप करके उसको देख सकते हैं, और कम पार्टी है तो आप वहाँ पे सिलेक्ट करके भी देख सकते हैं। तो हम लोग जैसे अभी टेस्ट पार्टी को बिल किए थे, तो देखिए टेस्ट पार्टी है, इसको सिलेक्ट कर लिए। टेस्ट पार्टी के बगल में देखिए 845 रुपये दिख रहा है, मतलब 845 रुपये हम लोग उस पार्टी से बकाया पाते हैं। वो भी आपको टोटल करेंट ड्यूज सामने में ही बता देगा, ताकि आपको कहीं और कोई डायरी में, कहीं सॉफ्टवेयर में, कहीं और जाके आपको चेक करना नहीं पड़े कि भैया पार्टी का बकाया कितना है और आपको हमको कितना पेमेंट दे रहा है। आपके आँख के सामने बाकी पैसा दिख रहा है, कितना टोटल बाकी है। आप अगला को बोल सकते हैं भैया हमको आपका 845 रुपये बाकी है। अगर वो आपको कम पैसा देता तब भी आपको दिखेगा कि हाँ इतना बाकी है, इतना कम दे रहा है, आप उसमें कस्टमर से बात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी इसमें पेमेंट चढ़ाते हैं। जैसे 845 रुपये बाकी है, मान लिया कस्टमर आपको 500 रुपये दिया है, या फिर 845 पूरा दे दिया, तो 845 पूरा लिखना है। कैश में दिया है तो कैश बाई डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहता है। अगर बैंक में दिया तो आप यहाँ बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, कैश में ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, लिख के सबमिट करने से ही जमा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले 845 अभी नहीं करेंगे। हम लोग मान लीजिए कस्टमर हमको पूरा पैसा नहीं दिया, हमको 500 रुपये दिया, तो हम यहाँ पे 500 टाइप करेंगे। ठीक है, और नीचे सबमिट में क्लिक करेंगे, तो मतलब ये बिल देखिए रिसिप्ट सबमिट हो गया, मतलब उस कस्टमर के नाम से 500 रुपये जमा हो गया। ठीक है, अब पैसा जो जमा हुआ वो कहाँ पे देखेंगे हम लोग, फिर जाएंगे मेन मेनू में। तो हम लोग जैसे इसमें बिल बनाए, ये हरा वाला बटन में हम लोग जो है पेमेंट चढ़ाए, इस वाला बटन से हम लोग जो है बिल देखे, बिल शेयर किए, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे। अब जो हम पेमेंट रिसीव किए वो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे जैसे हम लोग जाएंगे क्लिक करेंगे तो सारा जितना भी पेमेंट हमने रिसीव किया वो यहाँ पे दिखाएगा। देखिए ये 500 रुपया अभी आपने रिसीव किया। ठीक है, ये 3 तारीख के डेट 500 रिसीव किया, इसका डिटेल्स आ गया आपके पास। आप यहाँ पे डेट वाइज भी देख सकते हैं, कौन डेट से कौन डेट में पैसा कितना है, आज के डेट में कितना है, पूरा महीना में कितना है, पिछले सप्ताह में कितना है, वो डेट सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पेमेंट का डिटेल्स दिख गया। अब हम लोग चलेंगे फिर से मेन मेनू में। तो अभी तो हमने बिल बनाया, पेमेंट चढ़ाया, पेमेंट भी देखा और बिल भी देखा। कहाँ से बिल देखा जाता है, यहाँ से आके बिल देखे, यहाँ से पेमेंट देखे। अब हम लोग देखेंगे अगर उस पार्टी का 845 रुपये बिल हुआ था, 500 रुपये पेमेंट दिया, तो बाकी पैसा तो ड्यू है ना, वो ड्यू हमको कहाँ पे दिखेगा। उस ड्यू को देखने के लिए 2 ऑप्शन है, ऊपर में ये ड्यू लिस्ट है, यहाँ पे भी जाके हम देख सकते हैं, या नीचे यहाँ पे जो बॉक्स है रेड कलर का ड्यू, टोटल ड्यूज़, यहाँ पे जाके भी हम लोग देख सकते हैं किस पार्टी का कितना बाकी है। तो चलिए हम लोग टोटल ड्यूज़ वाला बॉक्स में जाते हैं। यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करने से देखिए सारे पार्टी का डिटेल्स आ गया, किस किस पार्टी से कितना आपका बकाया है, किसका पेमेंट क्लियर है। और उससे पहले हमने ऊपर में देख लिया, और आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है। देखिए सबसे ऊपर वाला बॉक्स में आपको समरी ओवरव्यू मिल रहा है, मतलब आपका टोटल बिजनेस का स्थिति क्या है, आप कितना माल बेचे हैं, कितना पैसा आया है, कितना अभी मार्केट में आपका बकाया है, ये सारा आपको ऊपर वाला लाइन में दिखेगा। जैसे टोटल अभी तक आपने इतना माल बेचा है, टोटल इतना पैसा आपके पास अभी तक आया है, टोटल आपके पास टोटल मार्केट में भी आपका इतना पैसा बाकी है भी दिख रहा है, और आपके पास पैसा कितना दिन में आ रहा है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 8 से 9 दिन के अंदर सारे पार्टी का पैसा आ जाता है आपके पास। सेम उसी तरह आपसे कितने
कितने लोग पैसे पाएंगे, मतलब आप जिनसे माल खरीदे होंगे टोटल कितना का माल खरीदे हैं, टोटल कितना पैसा आप दिए हैं, टोटल कितना पैसा बकाया है, ये सारा भी आपको दिखेगा यहाँ पे। तो हम लोग जो है ड्यूज लिस्ट देखने आए थे किस पार्टी का कितना बाकी है। तो अभी हम लोग जिस पार्टी को बिल किए थे ये पार्टी को हम लोग बिल किए अभी। तो इस पार्टी को हम लोग बिल किए, इसमें 845 में 500 रुपया दिया, मतलब 345 रुपये का बाकी दिखा रहा देखिए अभी भी। ठीक है, यहाँ से हमको सारा पार्टी का ड्यूज दिख जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए इस पार्टी को हमें हिसाब भेजना है कि भैया आपने लेन देन किया, आपने इतना रुपये का माल लिया, इतना रुपये पैसा दिया, आपका इतना पैसा निकलता है बाकी, वो कैसे करेंगे। उसके लिए हम लोग जाएंगे मेन मेनू में, और देखिए ड्यू लिस्ट के बगल में एक लाल किताब बोल का ऑप्शन है। इस लाल किताब में हम लोग जाके पार्टी का स्टेटमेंट देख सकते हैं, पार्टी को भेज सकते हैं। उसके लिए हम लोग इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने से हमारे पास ऐसा ऑप्शन खुलता है, पहला साइड खुलता है बाएं साइड में कस्टमर का नाम, उसके दाहिने साइड में जो है आपका पार्टी का नाम जिससे आप लोग माल खरीदते हैं, सेलर का नाम। तो हम लोग कस्टमर का डिटेल्स देखेंगे क्योंकि हम लोग माल बेचे हैं, हमको उसका हिसाब चाहिए। तो यहाँ पे जाके हम लोग सर्च करेंगे, सर्च में पार्टी का नाम लिख सकते हैं या फिर यहाँ देख सकते हैं, जैसे हम टेस्ट पार्टी को बिल करें, टेस्ट पार्टी का सिलेक्ट किए, टेस्ट पार्टी का डाटा खुल के आ गया। तो देखिए अभी जो है पार्टी को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 845 रुपये बाकी था, 500 रुपये दिया तो 345 रुपये इसका बाकी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो है हम यहाँ से पार्टी का स्टेटमेंट कस्टमर को प्रिंट कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। शेयर इमेज में जाने से जिस स्टेटमेंट का फोटो बन जाता है, फोटो आप उसको शेयर करने का ऑप्शन देता है, चाहे व्हाट्सअप में या किसी और चीज़ में इसको भेज सकते हैं कस्टमर के फ़ोन में, या फिर जैसे व्हाट्सअप लिखा, व्हाट्सअप में क्लिक करने से सेम इस चीज़ को, ये चीज़ पूरा छप के जो है कस्टमर के फ़ोन में मैसेज के तौर पे चला जाता है। उसके साथ आपका जो है आपका पेमेंट का लिंक भी चला जाता है, जिसमें क्लिक करने से डायरेक्ट आपका नाम का UPI खुल जाता है, वहाँ कस्टमर जितना पेमेंट करना चाहता है कर सकता है। इससे आपको वो चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। कस्टमर मांगता है भैया फ़ोनपे नंबर भेजिए, भैया स्कैनर भेजिए, वो चीज़ का भी दिक्कत नहीं। आप व्हाट्सअप में जो मैसेज भेजे उसी में आपको पेमेंट करने का लिंक भी दिया हुआ। तो ये सारा आप स्टेटमेंट यहाँ से देख सकते हैं, किस पार्टी ने कब कब माल लिया, कब कब पेमेंट दिया। जितना भी रेड कलर का है वो सारा पेमेंट है, जितना ग्रीन कलर का वो सारा बिल है। तो इससे आप सारा चीज़ देख सकते हैं, कस्टमर के साथ लेन देन कितना हुआ, कितना बाकी आप पाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सीख लिए बिल कैसे बनाना है, पेमेंट कैसे रिसीव करना है, टोटल सेल कहाँ से देखेंगे। इस बॉक्स से हम लोग टोटल सेल देख पाएंगे, यहाँ से सारे बिल को देख सकते हैं। देखिए ऐसे बिल सारा खुल के आ जाएगा। इनवॉइस नंबर पर क्लिक करने से इनवॉइस ओपन हो जाएगा, इसमें सारा डिटेल्स आपको दिखेगा। आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग शेयर बिल कर सकते हैं, यहाँ से व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें टोटल पेमेंट कहाँ से। टोटल पेमेंट वाला जो बैंगनी कलर का बॉक्स है, इसमें क्लिक करने से आपको टोटल पेमेंट का लिस्ट दिख जाता है, किस पार्टी ने कब पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है, कैश किया है, बैंक में किया, सारा चीज़ आपको यहाँ दिखेगा। फिर आ जाता है हम लोग ड्यूज लिस्ट में, रेड वाला बॉक्स में जो है आप ड्यूज लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ से क्लिक करने से सारा पार्टी का ड्यूज लिस्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखें कि पार्टी का हिसाब कहाँ से देखेंगे। पार्टी का हिसाब देखने के लिए ऊपर मेनू में देखिए लाल किताब है, इसमें गए, इसमें पार्टी का नाम सिलेक्ट किए तो पार्टी का हिसाब बन के आ गया। यहाँ से भी हम लोग व्हाट्सअप में फ़ोटो भेज सकते हैं, व्हाट्सअप में मैसेज भेज सकते हैं, सारा चीज़ आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आपको और क्या चीज़ मिलता है। इसके नीचे देखिए आपको जो है 3 रिपोर्ट और मिलता है जो हर बिजनेस में ज़रूरत होता है। पहला है 2 बॉक्स आज का सेल, आज आपने कितना सेल किया है, आज आपने कितना रिसिप्ट किया है, मतलब आज आपने कितना माल बेचा, कितना पैसा आपके पास आया, ये दोनों बॉक्स में आपको दिख जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है सप्ताह का रिपोर्ट, इस सप्ताह में आपका कितना माल बिका है, कितना पैसा है, वो दोनों बॉक्स में आपको दिखेगा। इसमें सप्ताह का सेल, सप्ताह का पेमेंट। उसके बाद आ जाता है लास्ट का 2 बॉक्स में आ जाता है आपका महीना का रिपोर्ट, इस मंथ में आप कितना का सेल किए, कितना का पेमेंट किए, सारा 2 बॉक्स में आपको दिख जाता है। इससे आपके क्लियरिटी आता है आपके बिजनेस में, हाँ आपका क्या सेल क्या चल रहा है, क्या पेमेंट आ रहा है, सेल बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए, जो भी है पेमेंट कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, सब चीज़ अगर आपको दिखेगा तो आपको भी अपना धंधा चलाने में आसानी होगा। और इसके नीचे आ जाता है आपका बिज़नेस का रिपोर्ट कैश फ्लो का, ये ग्रीन कलर का है, अभी इसका मतलब है कि आपका बिज़नेस अभी सही चल रहा है, आपका जितना माल बिकता है उतना पेमेंट आ जाता है, इसलिए आपका ये बटन ग्रीन है। अगर ऐसा है कि आपका बिज़नेस में खाली उधारी बढ़ते जा रहा है, पेमेंट कम आ रहा है, तो ये बटन रेड हो जाएगा। इससे आपको तुरंत पता चलेगा कि नहीं आपको ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए आपको ध्यान कहाँ देंगे कि आप पेमेंट का पार्टी का पेमेंट का लिस्ट देख सकते हैं यहाँ से, ताकि पार्टी को जो है आप ड्यू लिस्ट देख सकते हैं, ताकि पार्टी को आपको दिखे किस किस पार्टी से पैसा पाते हैं। आप स्टेटमेंट लाल किताब में जाकर स्टेटमेंट देख सकते हैं, पार्टी को स्टेटमेंट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं ताकि अगला पेमेंट जल्दी से जल्दी करे। ठीक है, तो यहाँ होम पेज का आपको सारा डिटेल्स हम बता दिए। अब आते हैं हम लोग एक्स्ट्रा हमको और क्या मिलता है। जब हम इसका होम पेज में जाएंगे, जैसे ये
यहाँ से अगर हम लोग मेनू खोले, ऐड क्विक बिल में जाके मेनू खोले, तो देखिए ये सबसे ऊपर लाइन में हम लोग को मिलता है मेनू बार। मेनू बार में क्या है कि आपका होम बटन है, उसके बाद ड्यू लिस्ट बटन है। ड्यू लिस्ट में तो हम लोग पार्टी का ड्यू देख सकते हैं, लाल किताब में हम लोग पार्टी का स्टेटमेंट देख सकते हैं। अब आते हैं कैश बैंक, एक्सपेंस और टास्क मैनेजर और सेटिंग में। कैश बैंक क्या है कि आपने लेन देन किया, माल बेचा, पैसा आया, तो उस पैसा का भी तो कहीं ना कहीं हिसाब रखते होंगे ना, कि हाँ मेरे पास आज इतना पैसा आया, कल उतना पैसा आया, परसों उतना पैसा आया, आज हमने इस पार्टी को इतना पेमेंट किया, उसको इतना पेमेंट किया, आज मेरे पास लेन देन हुआ, इतना पैसा बचा हुआ। तो हिसाब आपको मिलता है कैश बैंक पे। कैश बैंक बटन में क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा लेन देन का हिसाब दिखेगा। आपने कब कब डेट में किस किस पार्टी से पैसा लिया, सारा आपका लिस्ट आ जाएगा। टोटल पैसा कितना आपके पास है, आपने अगर किसी को पेमेंट किया तो वो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। हाँ, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये का बिजनेस किया, 50,000 का पेमेंट किया, तो मान लीजिए 1 लाख में आपके पास आया, 50,000 आपने दे दिया, तो बचा कितना, 50,000, वो आपको यहाँ पे दिखेगा 50,000 टोटल बचा हुआ। तो आपके पास कैश और बैंक दोनों का एक साथ दिखता है। आप चाहे तो अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ पे जाके आप कैश सिलेक्ट कीजिए तो सिर्फ कैश का दिखेगा, अगर यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कीजिए तो सिर्फ बैंक का दिखेगा, अगर आप कंबाइंड कीजिए तो सिर्फ टोटल सब चीज़ का दिखेगा। आप डेट वाइज भी इसको देख सकते हैं, कौन से कौन डेट का बीच में आपको चेक करना है वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कैश बैंक का रिपोर्ट मिल जाता है। चलिए कैश बैंक के बाद हम लोग आते हैं एक्सपेंस पे। दुकान है, बिजनेस है, तो खर्चा भी होता होगा, लेकिन खर्चा हम लोग लिखते नहीं, तो हम लोग को पता नहीं चलता किस चीज़ में हम लोग खर्चा किए। तो इसके लिए हम लोग का एक्सपेंस का मेनू है। एक्सपेंस में जाके आप ऐड एक्सपेंस कर सकते हैं। ऐड एक्सपेंस पे जाने से आपको दिखेगा सबसे पहले आप क्या चीज़ खर्चा किए, कैश खर्चा किए या बैंक से किए। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कैश में खर्चा किया या बैंक से खर्चा किए। अगर बैंक से किए तो बैंक सिलेक्ट कीजिए, यूपीआई से किए तो यूपीआई सिलेक्ट कीजिए, कैश में किए तो कैश में सिलेक्ट कीजिए। आपका मन आप जिसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके सुविधा के लिए दिया हुआ। कितना रुपये खर्चा किए, मान लीजिए 100 रुपये आपका खर्चा हुआ, किस चीज़ में खर्चा हुआ, यहाँ सिलेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। नाश्ता किए, टी कॉफ़ी पिए, पेट्रोल भराए, ऑफिस का एक्सपेंस, घर का एक्सपेंस, कुछ भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए नाश्ता किए तो नाश्ता सिलेक्ट कर लिया आप 100 रुपये का, और उसके बाद कैटेगरी और भी आप लिख सकते हैं, इसमें नाश्ते में क्या चीज़ खाए, किस चीज़ में आप खर्चा किए, या टैक्स में दे सकते हैं। डेट, मान लीजिए आज के डेट का खर्चा तो ऑटोमेटिक आज का डेट सिलेक्ट रहता है। मान लीजिए पहले का खर्चा जो आप चढ़ाना भूल गए, 2 दिन पहले का, 3 दिन पहले का, तो आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मानिए 1 तारीख को खर्चा हुआ था, आज 3 तारीख है, तो 1 तारीख के डेट में आपको ये एक्सपेंस चढ़ जाएगा। आपको यहाँ से कुछ और ऐड करना, नोट्स कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। इसके बाद सेव कर देंगे तो 100 रुपये आपका खर्चे में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैश जो 50,000 था उसमें से 100 रुपये माइनस हो जाएगा, 49,900 रुपये आपको दिखने लगे कैश आपके हाथ में। तो ये हर बिज़नेस के लिए ज़रूरी होता है अपने कैश का हिसाब रखना, क्योंकि आपको अगर पता चलेगा एक्चुअल आपका माल कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, खर्चा कहाँ हो रहा है, तो आप अपने बिज़नेस में अच्छा से कमांड रख सकते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग टास्क मैनेजर में। टास्क मैनेजर का क्या काम है कि आज अपने माल बेच रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, किसी को नगद बेच रहे हैं। लेकिन उधारी में क्या होता है कि आप माल तो देना आसान होता है, उधारी में कस्टमर भी आता है, मीठा मीठा बात बोलता है, आप उधारी में माल दे देते हैं। लेकिन जब पैसा लेने का बारी आता है तो कस्टमर आपको डेट पे डेट देता है। ज़्यादातर कस्टमर यही करता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हर समय कोशिश करता है टालने का। तो आप कितना याद रखेंगे, आपके पास एक आध कस्टमर है तो अपने दिमाग में स्टोर कर रख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा कस्टमर है तो हर कस्टमर का बात अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं ना रख सकते। रख भी सकते तो एक्यूरेट क्या चीज़ बोला है, कब देगा बोला, सब चीज़ एक्चुअली क्लियरली आपके माइंड में भी हमेशा सेट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मिस हो जाता है डेली के कामकाज में। तो इसके लिए हम लोग के पास है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर में आप टास्क क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस पार्टी ने 10 तारीख को 1,000 रुपये देने के बाद बोला था, तो इसके लिए 10 तारीख के डेट में टास्क बना दिया गया कि हाँ हमको अपने टास्क मैनेजर 10 तारीख के डेट में पता चलेगा इस पार्टी ने हमको 1,000 रुपये देने का बात किया है। ठीक है, कब देने का बात किया है, 10 तारीख को। तो देखिए इसमें जो है ये पहले लिखा हुआ था 10 तारीख का, तो ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 10 तारीख का। ठीक है, क्योंकि 15 को देगा बोला 1,000 लिखा हुआ है, ये क्यों आ रहा है आपको बता रहा है बाद में। तो जैसे आप इसको बनाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा आएगा 10 तारीख के डेट में 1,000 रुपये देने का बात है ऐसा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हर आदमी अगर अपना बात को पूरा करे, टाइम का पक्का हो, तो हर बिज़नेस जो है इजीली ऑपरेट हो और आसानी से बिज़नेस को ग्रोथ पा सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर कस्टमर अपने दिए हुए बात से उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, आपको नेक्स्ट डेट पे डेट दिए जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपको एक बार बोला फिर आप याद रखे, फिर दूसरा बार बोला तो पहले वाला बात को भूल गए क्या बोला था, फिर तीसरा बार बोला तो पहले का 2 बात आप भूल गए कि पहले 2 बार उसमें क्या बोल के घुमाया था, अभी क्या बात बोला। उसके लिए हम लोग का एडवांस टास्क मैनेजर है। तो चूँकि अगर आप 10 तारीख के डेट में कस्टमर आपको बोला था कि 1,000 रुपये देंगे, तो आपने उसका नोट बना लिया, यहाँ पे टास्क मैनेजर में टास्क बना लिया, ये आपको दिखते रहेगा हाँ 10 तारीख के डेट में हमको इस पार्टी से 1,000 रुपये लेना है। चलिए 10 तारीख हो गया, इस पार्टी से आप बात किए कि भैया आपका पैसा देने का बात था, उसने बोला कि भैया अभी पैसा नहीं है, 5 दिन और रुकिए, 15 तारीख को 1,000 ले लीजिएगा।
तो आपको अलग से नोट या टास्क क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट इसी में आप अपडेट में जाइएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा भैया 15 को देगा बोला या 20 को देगा, भैया 20 को देगा बोला 1,000 रुपया, आप सबमिट कर दिए। तो देखिए अब यहाँ पे जो करंट नोट्स आ गया कि 20 तारीख को बोला 1,000 रुपये देगा। मतलब एक ही आदमी अगर 4 बार आपको घुमा रहा है ना, तो चारों बार का आपको दिखेगा अगला क्या क्या बोला है, कि कब कब क्या बोला है, कब पेमेंट देने का बात है। इससे आपको भी क्लियरिटी होगा ये कस्टमर कैसा है, इस कस्टमर का बात का वैल्यू क्या है, ये आपको टाइमली पेमेंट देता है या नहीं देता है, कितना बार घुमाता है, बात को टालता है। इससे आपको क्लियरिटी मिलता है कि आप इस पार्टी से कैसे डील करें। या ये चीज़ आपके कस्टमर को भी अपने फ़ोन में दिखेंगे, अगर वो फ़ोन में अपना लॉगिन करेंगे तो उसको भी दिखेंगे, हाँ मैंने इस पार्टी को 3 बार घुमाया है, इस पार्टी को अभी पैसा देना है। तो थोड़ा बहुत फील तो होता है कस्टमर को भी, हाँ अगर उसको दिखे कि आपने क्या क्या बात बोल रहा है और कैसे कैसे आप चीज़ को टाल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत शर्मिंदगी होता ही है, जिससे आपका भी काम इजी हो जाता है कि आपको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता। कस्टमर को लगता है भैया हम तो ऑलरेडी 3 बार घुमा चुके हैं, अब क्या बोलेंगे, अब कोई बहाना बचा नहीं है, पेमेंट कर देते हैं। तो इससे आपको भी याद रहता है और कस्टमर को भी प्रेशर बनता है कि आपका पेमेंट टाइमली क्लियर हो जाए। अगर पेमेंट जब क्लियर हो जाए तो यहाँ पे कंप्लीट करने का ऑप्शन होता है, उसमें आप कंप्लीट कर देने से आपका ये जैसे कंप्लीट लिखा हुआ ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये एडवांस टास्क मैनेजर है। और इसमें आपका डेट वाइज दिखेगा, 10 तारीख का डेट का था 10 तारीख में दिख रहा है, 15 का रहेगा 15 को दिखेगा, 20 का रहेगा 20 को दिखेगा, ऑटोमेटिक कैलेंडर के हिसाब से आपका दिखते रहेगा ये। और जो चीज़ डेट पार हो जाएगा तो ऊपर पेंडिंग लिस्ट में आ जाएगा, मतलब ये सारा ऑलरेडी डेट को क्रॉस कर दिया। आपको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे कि हाँ इसने इतना तारीख को पेमेंट का बात किया था अभी तक नहीं दिया, या कोई और काम का ऑर्डर का बात किया था अभी तक नहीं दिया, तो इस चीज़ में आपको पेंडिंग लिस्ट में दिख जाएगा। ठीक है, तो ये टास्क मैनेजर का चीज़ हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग सेटिंग में। सेटिंग में क्या मिलता है आपको? सेटिंग में मिलता है आपको जो है अपना यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन। यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी डाल देंगे तो हर बिल में आपका यूपीआई का क्यूआर कोड बन के जाएगा, ताकि कस्टमर आपका बिल से भी जो है फ़ोटो खींच के आपको स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। अलग से आपको फ़ोन पे नंबर या क्यूआर कोड मांगेगा नहीं। दूसरा क्या है, यूपीआई आईडी डालने से आपका कस्टमर का जो आप मैसेज भेजते हैं व्हाट्सअप में, उसमें भी पेमेंट का लिंक जाएगा, उस लिंक से डायरेक्ट कस्टमर आपको पेमेंट कर सकता है। इससे आपको दो फ़ायदे हैं, एक तो इजी हो गया, कोई आपसे मांगेगा तो बोल सकते हैं भैया आपका बिल में है या आपका फ़ोन में मैसेज में है, वहाँ सब कर लीजिए। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कस्टमर बार्गेनिंग करता है, 105 रुपये का बिल हुआ तो कस्टमर कोशिश करता है हम 100 रुपये दे के नफा दफा कर, लेकिन आपको तो हो सकता है 5 रुपये लाभ हो, वो आपको नुकसान हो जाता। और डायरेक्ट लिंक में क्या होता है कि आपने लिंक गया है तो अगला कस्टमर उस अमाउंट को चेंज नहीं कर सकता, उसको क्लिक करेगा तो 105 रुपये ही बन के आएगा और वही पेड करेगा। इससे आपको नुकसान कम होता है, कस्टमर का बार्गेनिंग का ऑप्शन नहीं रहता है, कस्टमर जो है आपको इजीली पेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना स्टोर का नाम डाल सकते हैं, यहाँ बैंक अकाउंट का डाले हैं तो उसका आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर ये भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपका स्टोर का नाम, जीएसटी नंबर तो जीएसटी नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, ताकि हर बिल में अपना सिग्नेचर जो है आपका अपलोड होके एक अच्छा ऑथेंटिक और प्रोफेशनल टाइप का इन्वॉइस आपका जो है बन के जाए। ये सब डालने के बाद सेव सेटिंग कर दीजिएगा तो ऑल सेटिंग आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि होम बटन, ड्यू लिस्ट कहाँ से देखना है, स्टेटमेंट कहाँ से देखना है, कैश बैंक कैश का हिसाब कहाँ से देखना है, एक्सपेंस कैसे चढ़ाना है, टास्क कैसे बनाना है, सेटिंग कैसे देखना है, उसके बाद बिल कैसे बनाना है, उसके पेमेंट कैसे चढ़ाना है, उसके बाद बिल देखना कहाँ से है, ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग पेमेंट का लिस्ट कहाँ से देखना है, तो पेमेंट का लिस्ट भी जाके सारा देख लिया हम लोग, कब कब डेट कौन कौन पेमेंट चला है। उसके बाद हम लोग ड्यू लिस्ट देखना, ड्यू लिस्ट यहाँ से भी देख लिया हम लोग, सारा पार्टी का ड्यू लिस्ट आपको यहाँ से दिख जाता है। टोटल बिल कितना हुआ, टोटल पैसा कितना दिया, टोटल जो है कितना आपके पास ये बकाया है, सारा दिखता है। पार्टी कितना दिन में आपका पेमेंट क्लियर करता है वो भी आपको दिखेगा यहाँ पे कि हाँ पार्टी को आप उधारी दे सकते हैं या नहीं दे सकते फ्यूचर में। अगर पार्टी 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगाता बिल क्लियर करने में तो आपको भी दिखेगा भैया 3 महीना में पैसा देता है ये। तो आपको यहाँ से सब चीज़ आसानी से दिखता है, क्लियरिटी मिलता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे देखें डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, ये सारा चीज़ आपको टोटल यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपको टोटल दिखा, अभी तक आपने टोटल कितना बिल बनाया है, माल बेचा है, टोटल आपने अभी तक कितना पेमेंट रिसीव किया है, टोटल अभी मार्केट में कितना ड्यूज़ है, ये भी सारा आपको आँख के सामने में ही दिखेगा। ऐसा नहीं कि आपको पन्ना पलटते रहना पड़ेगा, पार्टी का नाम खोजते रहना पड़ेगा, टोटल जोड़ते रहना पड़ेगा मेरा अभी के टाइम में मार्केट में कितना बकाया है। तो सब चीज़ आपके हाथ के सामने आपको एक उंगली पे ही सारा मिल जाएगा। आपको बस ऐप को ओपन करना है, ऐड क्विक बिल्स में जाना है, सारा रिपोर्ट आपके सामने हाजिर। तो यही है हमारे ऐप का खासियत। तो आप लोग इस ऐप को यूज़ कीजिए। कोई दिक्कत हो, हमारे सपोर्ट टीम का नंबर यहाँ पे है, आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप इसको देख सकते हैं।
और इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आप इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से चलाना सीखें, इसका हर एक चीज़ को जानें, इसका हर एक फैसिलिटी को, फीचर्स को आप यूज़ कर सकें। तो उम्मीद करते आप लोग सब चीज़ समझ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल में जो वीडियो है इसके कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें आपका प्रॉब्लम को समझने में सुविधा हो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रहा है और आप चाहते हैं कि आप सपोर्ट टीम से बात करें, तो सपोर्ट टीम का नंबर यहाँ नीचे दिया हुआ, इस नंबर से आप व्हाट्सअप कर सकते, कॉल कर सकते, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तुरंत आपको उसका समाधान मिले। तो ऐसे और भी वीडियो, जानकारी वाला वीडियो, लेटेस्ट अपडेट का वीडियो आप अपने फ़ोन में पाने के लिए हमारे शॉपऑन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी आए वो आपको दिखे, नया अपडेट आए, नया फीचर्स आए, तुरंत आपको दिख जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने बिजनेस पार्टनर जो भी उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि जो चीज़ आप यूज़ करें वो उनको भी फैसिलिटी मिले और मिलके एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट बना सके। और जो हम लोग अपने बिज़नेस में देखते, सभी के बिज़नेस में काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो के पास पैसे डूब जाते हैं, पेमेंट नहीं आते हैं, उन सब से भी आपको छुटकारा पाने में मदद मिले। तो ये वीडियो सिर्फ बेसिक बिल बनाने के पर्पस से था, बेसिक मेनू से था। अगर आप फुल जीएसटी काम करते हैं या आइटम चढ़ा के काम करते हैं, जब आपका बिज़नेस बड़ा है, तो आपके लिए एक दूसरा मेनू भी है, जहाँ पे ऑल फीचर्स मिलता है। जो यहाँ सेलर बटन का देख रहे हैं, इस सेलर बटन से मिलता है। यहाँ पे जाने से आपको जो है प्रॉपर बिजनेस अकाउंटिंग का मेनू मिलता है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप इनवॉइस बना सकते हैं, यहाँ पे आइटम चढ़ा के आप काम कर सकते हैं। सारा यहाँ और भी तरह तरह का रिपोर्ट है, सारा देख सकते हैं जो एक्चुअल बिजनेस में ज़रूरत होता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट कभी बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक बिल के बारे में बात कर रहे थे। तो बेसिक बिल बनाने का जो प्रोसेस है ये आपको बता दिए, यहाँ पे सारा चीज़ दिखा दिए। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप हमारे सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल में वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप अपना, अगर लगता है आपको कोई भी चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप बेझिझक हमें फीडबैक दे सकते हैं, ताकि हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें और उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें, ताकि आप लोगों को चीज़ यूज़ करने में अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे और आप इससे अपने बिज़नेस को भी इजीली आगे बढ़ा सके। बिज़नेस तभी बढ़ेगा जब बिज़नेस में आपका पकड़ रहेगा। इसीलिए शॉपऑन जो है एक कंप्लीट बिज़नेस सॉल्यूशन है। इसमें बिज़नेस रिलेटेड आपका सारा चीज़ मिल रहा है जो बेसिक ज़रूरत है, और बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी है जिसके बारे में आपको और भी दूसरे वीडियो मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छे से वीडियो को बना सके और अच्छे से हर एक फीचर्स को डिटेल में बनाते रहे, ताकि आप लोग को इसको चलाने में आसानी हो और चलाने में मज़ा आए। धन्यवाद।